नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री, जो पार्ट जो हमारा तीन पार्ट इसका मौजूद है प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। यह चौथा पार्ट रहेगा, ठीक है। और इसमें आज का टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक है आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन प्रतिशत, या इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम बटे वॉल्यूम परसेंट, या वॉल्यूम परसेंट बोल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो इसी को क्या करना है, इसको हम समझेंगे। और एक क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है वीडियो। और इसमें हम साथ साथ में लगाते भी चलेंगे, थ्योरी भी देखते चलेंगे और क्वेश्चन को भी लगाते चलेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो उसको आप ध्यान से समझेंगे कि 100 ml, कितने ml, 100 ml बिलियन में उपस्थित 100 ml बिलियन में उपस्थित पदार्थ की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या बोला है कि 100 ml बिलियन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। थ्योरी छोटा सा, इसका डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 100 ml बिलियन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कोई हमारा यहाँ पर बिलियन है, यानी क्या है बिलियन, इस बिलियन में कितनी पदार्थ की मात्रा घुली हुई है। अब बिलियन कैसा है, 100 ml, कितना है, 100 ml बिलियन है। इसमें जो पदार्थ घुला हुआ है, मान जाइए कि हम यहाँ पर कोई पदार्थ ले लेते हैं NaCl, तो कितना घुला है वही क्या कहलाएगा, इसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो यही बोला है कि 100 ml बिलियन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका फार्मूला क्या होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर लिखे ना, इसे V बटे V परसेंट वॉल्यूम। अच्छा देखिए, आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं। आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा किसमें, ml में। विलेय का आयतन लिखते हैं, सॉरी, विलेय का आयतन किसमें, ml में, अपान क्या होता है, बिलियन का आयतन ml में। बिलियन का आयतन किसमें, ml में, इनटू क्या कर देंगे, 100। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यह हमारा बन गया फार्मूला। यह क्या बन गया हमारा फार्मूला, इसको आप ध्यान में रखेंगे। या तो इसका एक और फार्मूला बन जाएगा इससे, ठीक है। आपको हम बताए क्या था कि बिलियन को किससे दिखाते हैं, विलेय को और विलायक को, ठीक है। विलेय, विलायक और बिलियन, तीनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। विलेय किससे कहते हैं, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। विलायक किसे कहते हैं, तो इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। जिसकी मात्रा बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन को, टोटल को, यानी जो पूरा है उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, यानी बिलियन, उसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या है, विलेय का आयतन, किसका आयतन, विलेय का, तो बी हो जाएगा विलेय का आयतन किसमें, ml में। उसके बाद बिलियन का आयतन बोला है ना, तो बिलियन को किससे लिखते हैं, टी से। तो टी और आयतन किसका बोला है, सॉरी, भी किसका बोला है, टी का ना, बिलियन का। तो बिलियन का आयतन, ठीक है, किसमें, ml में, इनटू 100। यह बन गया हमारा फार्मूला। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी पर हम क्वेश्चन को भी देंगे। अब इस पर हम लगाएंगे क्वेश्चन। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा हम पढ़ देते हैं। यदि 50 ml लिख देते हैं, यदि 50 ml H2SO4 को किसमें 200 ml जलीय विलयन में क्या हुआ है, घुला है,
जलीय विलयन में घुला है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कोऑपरेट करके तो सीखना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि आप डायरेक्ट ऐसे ये कई बार में पा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ बोला है कि 50 ml H2SO4 कितने में घुला है, 200 ml जलीय विलयन में। विलयन क्या दिया है, यानी Vt की वैल्यू क्या दी है, पहले देख लेंगे। यदि 50 ml विलयन में 50 ml H2SO4 200 ml जलीय विलयन में घुला है तो विलयन की वैल्यू क्या है, Vt की वैल्यू कितना दिया है, 200 ml। और क्या दिया है, Vb की वैल्यू यानी विलय का भार कितना घुल रहा है तो 50 ml। और पूछ क्या रहा है, आयतन प्रतिशत। क्या पूछ रहा है, आयतन प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हमारा क्या है, V/V%। यहाँ पर रखेंगे क्या, बराबर Vb की वैल्यू कितना दिया है 50 ml और यहाँ पर क्या दिया है, और Vt की वैल्यू कितना दिया है, Vt की वैल्यू कितना दे रहा है 200 ml इंटू 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितने बना 25 बार में, तो कितना V/V% कितना आया 25% आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25, ऐसे भी रख सकते हैं 25 V/V%, इतना आपका आंसर हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका उत्तर। आया कि नहीं आया, बोलिए। आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आ रहा है, नहीं आएगा दोबारा आपको हम बता देंगे, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद से हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, बोले तो लगाइएगा लोग, ठीक है। चलो हम लगा भी देते हैं, इसमें ना ये इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है HCl के 500 ml, HCl का क्वेश्चन है, HCl के 500 ml जलीय विलयन में, किसके विलयन में, HCl के 500 ml जलीय विलयन में 20 ml HCl उपस्थित है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत बताओ। तो विलयन का आयतन प्रतिशत बताओ। ये तो आप लगा लेंगे, ये तो लग जाना चाहिए, अभी बताएं ना, आयतन प्रतिशत का फार्मूला बताएं, उसको क्वेश्चन लगाएं। तो देखिए हम लगा देते हैं, यानी इसमें दिया क्या है उसको पहले ध्यान समझिए। HCl के 500 ml जलीय विलयन में, यानी कि विलयन का आयतन कितना दिया है, Vt की वैल्यू कितना दिया है 500 ml और 200 ml HCl उपस्थित है, यानी Vb की वैल्यू कितना उपस्थित है 20 ml, सॉरी 200 बोल रहे हैं, 20 ml उपस्थित है। तो यानी कि इसमें हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा है V/V% बराबर Vb/Vt इंटू 100। ये तो हमारा फार्मूला है, अभी इसे बताया है। तो इस फार्मूले को हम रख देंगे तो क्या हो जाए, Vb की वैल्यू कितना दिया है 20 और Vt की वैल्यू कितना दिया है 500 कितना दिया है 500। एक अभी कार्टून एक मतलब कि वायरल वीडियो चल रहा था जिसमें क्या होगा, उसमें बोल रहा था कि 500 में, तो यहाँ पर क्या दिया, विलयन की जो आयतन पूरा दिया है वो कितना दिया है 500। तो 500 इंटू क्या है 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे तो 20 पंचों को 20 4 V/, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलिए आया कि नहीं आया, आया ना। देखिए क्वेश्चन तो हमको लिखना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़े है कि मतलब कि क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देंगे आप नोट कर लेंगे। क्लासरूम में रहते तो आदमी बोल देता, आप लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि हमको लिखना भी पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा आयतन प्रतिशत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद से हम आगे समझते हैं।
अब हम पढ़ेंगे पीपीएम। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? पीपीएम के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। पीपीएम क्या कहता है, इसको ध्यान सुनिए। पीपीएम, इसको क्या बोलते हैं? अंश प्रति मिलियन, ये हेडिंग है आपका, ठीक है। या प्रति 10 लाख, या पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन, ठीक। अब इसका डिफिनेशन क्या है पीपीएम का? पीपीएम क्या कहता है? किसी बिलियन में 10 लाख भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। लिख देते हैं, किसी बिलियन के 10 लाख, ये 10⁶ कर सकते हैं, कर सकते हैं, भागों में उपस्थित विलय के भागों की मात्रा या भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। इन ध्यान से समझिए, किसी बिलियन में, कोई बिलियन है और उसमें कितने लाख उसमें कण है? उसमें कण है आपका 10 लाख, और उसमें से उपस्थित विलय की, उसमें जितने विलय की मात्रा उपस्थित है वही क्या है? पीपीएम है। क्या है कि उसमें अलग कंपोनेंट कौन मिले, कुल मिलाकर वो क्या है? 10 लाख है, और 10 लाख में से उपस्थित विलय के जो कण है वही क्या कहलाएंगे? पीपीएम कहलाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला जो हमारा होगा पीपीएम बराबर क्या हमारा फार्मूला होगा? विलय का भार बटे बिलियन का भार, किसमें? ये ग्राम में, यह भी ग्राम में, इंटू रखेंगे 10⁶, क्योंकि 10 लाख बोला है तो 10 लाख में 6 जीरो होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 10 जीरो होते हैं, तो उसको हम 10⁶ कर सकते हैं। तो वही किया गया है, यह बन गया। इसी में दूसरा फार्मूला जो हमारा बनेगा, जब विलय का भार किसमें? mg में दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और WT की वैल्यू दिया है किसमें? mg में, दोनों वैल्यू mg में, या यहाँ पर दिया है बिलियन का आयतन ml में, विलय का आयतन ml में और बिलियन का आयतन ml में, इंटू 10⁶, या विलय का भार mg में और बिलियन का आयतन लीटर में। यह देखिए, 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और जो जिस क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग कहेगा उसी अकॉर्डिंग वो क्या करना है? लगाना भी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी पीपीएम बराबर क्या है? WB की वैल्यू दिया है ग्राम में, और बिलियन का भार दिया है किसना? ग्राम में, ठीक है। और यहीं पर विलय का भार दिया है किसमें? mg में, और यहाँ पर दिया है mg में। बिलियन का आयतन किसमें? बिलियन का भार, टोटल बिलियन का भार कितना दिया है? तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, बी किसको बताता है? विलय को। ए किसको बताता है? विलायक को। और पी किसको बताता है? बिलियन को। विलय, विलायक और विलयन क्या होता है कि बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और कुल को क्या बोलते हैं? सारे को, इन दोनों के मिश्रण को विलयन बोलते हैं। विलय और विलायक के मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे फार्मूले बने, जो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? क्वेश्चन को हम लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ क्या दिया है? किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम बिलियन में, या बिलियन के 1 kg, कितने kg? 1 kg में उपस्थित है। क्या बोले? किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ बिलियन के 1 kg में उपस्थित है, तो बिलियन का
विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि कोई विलयन है और उस विलयन में 1 kg पदार्थ की मात्रा उपस्थित है, तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, यानी कोई विलयन है, विलयन में क्या मिला है, यह मिला है, तो विलय का भार हो गया। WB की वैल्यू कितना दिया है, 3.5 × 10⁻³ ग्राम। और क्या बोला है, 1 kg में उपस्थित, यानी विलयन का भार जो दिया है कितना दिया है, पूरे विलयन का भार दिया है, कितना दिया है, 1 kg। अब एक चीज हमको बताइए, विलय का भार दिया है ग्राम में और यह दिया है किसमें, केजी में, तो इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। बोलिए, तो 1000 से आप क्या कर दीजिए, आप इसमें गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 × 10 के 1000 से गुणा, या 10⁻³ इसे 3 कर सकते हैं, रख लीजिए 10⁻³ ग्राम। बातें समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर 1 kg दिया है, केजी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। तो यहाँ पर 1 × 1000 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ कर सकते हैं डायरेक्ट। बोलिए, ग्राम में हो जाएगा, हो जाएगा। किलोग्राम है तो इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको हम रखेंगे फार्मूले पर। फार्मूला क्या है, ppm बराबर क्या है, WB अपन क्या दिया है, WB अपन क्या है, WT किस में है, ग्राम में। दोनों वैल्यू किस में है, ग्राम में। और इनटू क्या दिया है, 10⁻⁶। अच्छी बात है। अब यहाँ से कर देंगे कैलकुलेशन। तो WB की वैल्यू कितना है, WB की वैल्यू दिया है हमारा, यहाँ पर लिखे है ना, 3.5 × 10⁻³ और WT की वैल्यू कितना दिया है, WT की वैल्यू दिया है 10⁻³ या 1 × 10⁻³ भी तो कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं ग्राम में, तो 1 × 10⁻³ कर लेते हैं ग्राम। 1 × 10⁻³ हो जाएगा, इंटू कितना है, 10⁻⁶। अब एक काम करेंगे, इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 3.5 × 10⁻³ है, इंटू 10⁻+3 है, 6 है, और यहाँ पर जाएगा तो 10⁻³ होगा। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में वैल्यू रखते हैं। तो देखिए 3 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का हुआ 6, कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, ये तो कैंसिल हो गया। आंसर कितना है, 3.5। ppm कितना है, 3.5 ppm। आंसर ppm में ही रखेंगे। बताइए समझ में आए कि नहीं आए। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना आप क्या करिएगा, कोशिश करिएगा कि इतना आपको आ जाए। ठीक है, देखिए थोड़ा जो हमारा वॉइस रिकॉर्डर है वो गिर गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर किसी पदार्थ के 3.5 गुणे इतना क्वेश्चन हम जो लगाए हैं, इसको आपको समझिएगा। ठीक है, एक बार लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, दोबारा आपको हम बता देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ समझिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगला क्वेश्चन हम बोल देते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नहीं आएगा वीडियो को दोबारा कर रिवर्स करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है हमारा कि 5 ग्राम 5 mg NaCl क्वेश्चन है प्रति लीटर। प्रति लीटर का मतलब कि 1 लीटर है, तो ppm में सांद्रता क्या होगी। क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 mg NaCl, ठीक है, यहाँ विलय का भार कितना दे रहा है, mg में दे रहा है, जो कि यहाँ पर है, और प्रति लीटर 1 लीटर दिया है। तो क्वेश्चन हम लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा, mg और लीटर में कहीं कॉम्बिनेशन फार्मूले दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर विलय का भार दिया है mg में और विलयन का आयतन दिया है लीटर में। तो यहाँ पर रख लेंगे कि जो विलय का भार दिया है कितना दिया है, 5 mg, और विलयन का आयतन यानी Vt की वैल्यू कितना दिया है, 1 लीटर। कुछ नहीं तो 1 लीटर। तो यहाँ से हम कर देंगे क्या, ppm बराबर उस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, WB अपन क्या हो जाएगा mg में, और Vt कितना है
लीटर में। तो यहाँ पर करेंगे क्या, पीपीएम बराबर डब्ल्यूबी की वैल्यू कहाँ है 5 और वीटी की वैल्यू कितना है 1, भाग लगाए तो पीपीएम की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 पीपीएम लिख लीजिए आंसर, क्या लिख लीजिए 5 पीपीएम, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आप इतना ट्राई करेंगे, इसके आगे हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे। तो ये पार्ट नंबर